हर हर महादेव प्रिय भक्तगण, आज हम आपको बसंत पंचमी की कुछ महत्वपूर्ण बातों का श्रवण कराने जा रहे हैं, जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। देवी सरस्वती के भक्त इसे अधूरा छोड़कर ना जाएं, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बुरा मत कहो, जुबान पर मां सरस्वती बैठती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? कई बार लोग आपको इस बात के लिए टोकते होंगे कि कभी भी कोई बुरी या अशुभ बात मत बोलो, क्योंकि हर समय जुबान पर मां सरस्वती विराजमान होती हैं और क्या पता वो उस बात के सच होने के लिए हामी भर दे। लेकिन माता सरस्वती के उनके जुबान पर सवार होने का क्या अर्थ है और दिन के किस समय इस बात की सबसे अधिक संभावना होती है कि मां सरस्वती हाँ कह दे? चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में हम में से कई लोगों का अगर सबसे पहला परिचय किसी देवी देवता से होता है तो वह माता सरस्वती हैं। अगर घर में उनके बारे में नहीं बताया जाता है तो स्कूल में ज़रूर उनकी प्रार्थना और पूजा अर्चना करने सिखाई जाती है, क्योंकि वो ज्ञान की देवी हैं जो मनुष्य को सद्बुद्धि देती हैं। साल 2024 में सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है। अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। इस दिन कई लोग माता सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि माता सरस्वती आपकी जिह्वा पर हमेशा विराजमान होती हैं और दिन में आपके द्वारा कही एक बात जरूर सच हो जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा मानने के पीछे का कारण क्या है? सरस्वती जी जुबान पर बैठती हैं, ये कहने का क्या अर्थ है? पौराणिक मान्यता के अनुसार सरस्वती पूजा उस दिन मनाई दिन मां सरस्वती प्रकट हुई थीं। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सभी प्राणियों को मूक और दुखी पाया। वे खुद को अभिव्यक्त करने में असमर्थ थे। ब्रह्मा जी संसार को इस प्रकार नहीं देखना चाहते थे, इसलिए माता सरस्वती का जन्म हुआ, जो वीणा लेकर प्रकट हुई। उन्होंने वीणा बजाकर इस संसार को वाणी दी। मां सरस्वती की कृपा से ही सभी जीवों को वाणी, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हुई। वाणी की देवी होने के कारण ही मां सरस्वती न केवल आपकी बुद्धि को प्रभावित कर सकती हैं, बल्कि आपकी कही गई बात भी सत्य कर सकती हैं। इसलिए न केवल संभल कर बोलने की सलाह दी जाती है, बल्कि बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद पाने के लिए माता सरस्वती की वंदना करने की भी बात कही जाती है। अगर आपको वाणी की शक्ति मिली है तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवाज़, कला या बुद्धि के जरिए खुद को अभिव्यक्त कर पाना मनुष्य के लिए एक वरदान है। वाणी की शक्ति कितनी होती है? माता सरस्वती की महत्ता केवल मनुष्यों के जीवन में ही नहीं है, बल्कि देवताओं के जीवन में भी है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में पहले माँ सरस्वती की ही वंदना है। भगवान श्री कृष्ण ने जब मुरली बजाना शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहले माँ सरस्वती की ही प्रार्थना की, ताकि वो उनकी बांसुरी में सुर भर दें। अगर माता सरस्वती विद्या, ज्ञान, कला इत्यादि का वरदान देकर मूर्खों को विद्वान बनाती है तो कईयों की बुद्धि फेरकर उन्हें भ्रष्ट भी कर देती है। जैसे उन्होंने कैकई और मंथरा की बुद्धि फेरकर भगवान राम को वनवास दिलाया ताकि रावण का वध हो सके। कुंभकर्ण की जिह्वा उससे इंद्रासन की जगह निंद्रासन कहलवाया। दिन के किस समय जिह्वा पर बैठती हैं? माँ सरस्वती शास्त्रों के अनुसार सुबह 3:10 से लेकर 3:15 का समय सबसे शुभ समय होता है। जब अगर मन में अच्छी बात बोली जाए या फिर मन में लाई जाए तो वह ज़रूर पूरी होती है। इसके अलावा सुबह 3:20 से 3:40 के बीच माँ सरस्वती के ज़ुबान पर बैठने का सबसे सही समय होता है। ऐसे में इस दौरान बोली गई कोई भी बात ज़रूर सच होती है।